चल दिए, अयोध्या से निकल रहे, घर से, राज दरबार से, राजमहल। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दब दाड़े। वहां पर लोगों की भीड़ बहुत लगी। निकल करके गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। वहां पर देखे हैं कि बहुत सारे लोग इस तरह से खड़े हुए हैं। दरवाजे पर जाकर के देखा कि सब लोग बिरह की अग्नि में जल रहे हैं, दब दाड़े, वियोग होने की अग्नि में बड़े दुखी है। ऐसा राम जी ने देखा। कह प्रिय वचन सकल समझाए, विप्रबंध रघुवीर बुलाए। नगर निवासियों सबको बड़े प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुला लिया। ब्राह्मणों का जो उनके साथ में ब्राह्मण, उनके जो कार्यों में लगते थे, पूजा पाठ में लगते, सभी ब्राह्मणों के झुंड को उन्होंने वहां बुलाया। गुरसन कई बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। राम जी ने गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का राशन भोजन दिलवा दिया और आदर दान तथा बड़ी विनय के साथ में उनको अपने वशीभूत किया। राम जी तो प्रेम के बड़े भंडार थे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। और सभी याचकों को बड़ी प्रेम की भाषा से उनको परतोष किया, संतोष किया, दान और मान दे करके हर एक प्रकार से। और मित्रों को भी पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया है राम ने। भैया थोड़े दिन आप ध्यान देना, अयोध्या का पिताजी का, माताजी का, सबका सेवा में लगे रहना। मैं थोड़े दिन की बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और आप सब लोग अपने अपने कार्य में बड़ा प्रेम से राम जी ने सबको समझा दिया है। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरु सौंप बोले कर जोरी। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप दिया। जो राम जी के महल में दास और दासी सेवक सेवकनी थे, उनको गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़ करके गुरु जी ने विनती की है। गुरु जी से राम जी ने, सब कई सार सवार गुसाई, करब जनन जनक जननी की नाई। हे महाराज, हे गुरुदेव, इन सभी माता पिता के समान इन सब की, जो मेरे दास और दासी सेवक जो मेरी सेवा में रहते, इन सब की आप उसी तरह से देखभाल करना जिस तरह से माता पिता अपने पुत्रों की करते हैं। सबकी सार सवार गुसाई, करब जनक जननी की नाई। सबकी देखभाल, सबकी समार माता पिता की तरह से आप इनका हित करिएगा, इनकी देखरेख करते रहिएगा, इनकी संतुष्टि, इनको किसी प्रकार का कष्ट न हो। 12 बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। श्री रामचंद्र ने बार बार हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके सबसे कोमल पानी से, बड़े प्रेम युक्त वाणी से सब नगर निवासियों से उन्होंने मीठी वाणी से बात कही है कि सोई सब भांति मोर हितकारी, जेते रहे भुआल सुखारी। मेरे नगर निवासियों, मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज जी सुखी रहे। सोई सब भांति मोर हितकारी, मेरा वह सब प्रकार से हित ऐसी है, मेरा मित्र है, मेरा सेवक है, जो मेरे पिताजी की सेवा को, उनको सुख पहुंचाने का जो चेष्टा करेगा। बंधु, ये 80वां दोहा अयोध्या कांड का। मातु सकल मोरे बिरह, जेन हो ही दुख दीन, सोई उपाय तुम करे सब पुरजन परम प्रवीण। परम प्रवीण कह रहे उनको। बंधुओं, हे मेरे नगर निवासियों, मातु सकल मोरे बिरह, जेन हो दुख दीन। सारी माताएं मेरे वियोग में दुख के कारण दीनहीन न हो जाएं, बड़ी परेशान, कष्ट को न प्राप्त करें। आप सबके सब मेरे प्रवीण, मेरे होशियार चतुर नगर निवासियों, आप सब वही उपाय करना जिससे मेरी माताओं को मेरे वियोग से कोई कष्ट न हो। वही सब आप उपाय करना हर प्रकार से। ए विधि राम सबय समझावा, गुरुपद पद्म भर से सिरुनावा। राम जी ने बड़े प्रेम से सबको बार बार समझाया। फिर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया है। गणपति गौर गिरी सुमनाई, चले असीस पाए रघुराई। गणपति को, गौरी और गिरी शंकर भगवान को, माता पिता और पुत्र तीनों का स्मरण किया, आशीर्वाद पाया, चले असीस पाए रघुराई।
गणेश जी, शंकर जी और गौरी जी का आशीर्वाद लेकर के राम जी अब वहां से प्रस्थान कर दिए हैं अयोध्या से। रामचलित अति भयउ विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु। राम जी जैसे ही नगर से बाहर की ओर चले, नगर निवासी बड़ी जोर से रोना शुरू किए। दौड़ पड़े उनके साथ। घर मकान कोई नहीं देख रहा कि हमारे घर में ताला लग रहा है कि दरवाजा बंद है कि खुला है। राम चलते अति भयउ विषादु, भारी विषाद हुआ। नगर का जो आर्तनाद, जो दुख की आवाज पुकार है, वो सुनी नहीं जा सकती। इतनी जोर से दुख की वहां पर आर्तनाद, हाहाकार हो रहा है। गोस्वामी जी यहाँ लंका को भी साथ में ले लेते हैं कि कुसुगुनु लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुर लोकु। वहां लंका में बुरे सुकून होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया है और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। एक तो दुख है कि अयोध्या में कितना कष्ट दे दिया हमने, इस बात से दुखी है, और हर्ष इस बात का कि अब चले लंका वाले इस राक्षस का विनाश जरूर करेंगे राम, इस बात की देवताओं को प्रसन्नता है। तो हर्ष विषाद विवश सुर लोकु, राक्षसों का नाश का अयोध्या के शोक के कारण उनको दुख है, और रावण के विनाश का होने की संभावना का सुख है। इस तरह से लंका में असगुन हो रहे, अयोध्या में शोक हो रहा है, और देवलोक में विषाद और हर्ष दोनों का ही वातावरण है। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन अस लागे। थोड़ी देर में राजा की मूर्छा भंग हुई, वो फिर से ठीक अवस्था में आए तो सुमंत्र को बुला करके कहने लगे, सुमंत्र कहाँ हो, आओ तत्काल हमारे पास आओ। बुलाते हैं और इस प्रकार से बोले, राम चले बन प्राणन जाही, के सुख लागे रहत तन माई। सुमंत, राम तो चले गए लेकिन प्राण नहीं जा रहे मेरे, पता नहीं किस सुख के लिए क्या चाहते हैं, किस सुख के लिए मेरे इस शरीर से निकलना नहीं चाह रहे। राम चले गए। सुमंत्र को बुला के कह रहे, एते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजह तनु प्राणा। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पा करके प्राण शरीर छोड़े। बंधु कहते दुख पा करके बहुत दुखी हो करके शरीर छोड़ना, ये बड़ी व्यथा, बड़ी बलवान कही जाती है। पुन धीर धीर कहे नर नाहु, लरत संग सखा तुम जाऊ। फिर धैर्य धारण करके महाराज दशरथ ने सुमंत्र को एक युक्ति बताई, हे सखा आप एक काम करो, रथ लेकर के राम के साथ जाओ। पुन धर धीर कहे नर नाहु, ले रथ संग सखा तुम जाहु। रथ लेकर के साथ में जाओ। 81वां दोहा बंधुओं अयोध्या कांड का। सुठ सकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाई दिख राय बनु, फिर गए दिन चार। मेरे दोनों पुत्र बड़े सुकुमार हैं और जानकी जी उनसे भी ज्यादा सुकुमारी है, इसलिए सुमंत्र तुम उन लोगों को रथ में बिठा करके ले जाओ और 4 दिन वन में घुमा करके चारों तरफ दिखा करके रथ में, उसके बाद लौटा कर अयोध्या ले आना। हो गया वनवास पूरा भाई। महाराज दशरथ का अभी भी आशा लगा रहे कि राम लौटे आएंगे। फिरे गए दिन चार, रथ चढ़ाए दिख रहा है वन। रथ में चढ़ा करके ले जाओ और 4 दिन वन को दिखा करके फिर पीछे ले आओ। ऐसा जब राजा ने कहा, 81वां दोहा अयोध्या कांड का। जो नहीं फिरे धीर दो भाई। संदेह है कि राम अपने वचन में अडिग हैं, लौटेंगे नहीं। कदाच राम नहीं लौटेंगे तो लक्ष्मण भी नहीं लौटेंगे, पक्का है।